हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का ये जो क्लास होने जा रहा है, आज की ये जो क्लास है आपकी, वो हिस्ट्री की क्लास होने जा रही है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक संगठन के बारे में। ठीक है, यानी भारतीय राजनीतिक संगठन के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो कहानी दरअसल ये है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उससे पूर्व कई सारे राजनीतिक संगठन संगठित किए गए थे। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राजनीतिक संगठन संगठित किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व। चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि पहला जो संगठन था राजनीतिक संगठन, पहला जो राजनीतिक संगठन था वो कौन सा राजनीतिक संगठन था। तो देखते हैं कि पहला राजनीतिक संगठन यूं तो कहा जाता है बंग भाषा एसोसिएशन, बंग भाषा एसोसिएशन। इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये जो बंग भाषा एसोसिएशन है, इसको पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है, लेकिन असल में सच्चाई ये नहीं है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब, ठीक है, तो स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, किसने की थी और कहां हुई थी, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो जो पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है, पहला राजनीतिक संगठन जो माना जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि बंग भाषा एसोसिएशन जो है, बंग भाषा जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मैंने बहुत ऊपर लिख दिया है। पहले तो मुझे ये लिखना है कि राजनीतिक संगठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व संगठित राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व संगठित राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं कि 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संगठन संगठित किए गए थे, उसके बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले आपका कहा जाता है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा, इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये पहला ऐसा राजनीतिक संगठन है कि जिसे पहली बार संगठित किया गया था। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसकी स्थापना देखते हैं, स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी, तो कब, किसके द्वारा हुई थी, किसने किया था और कहाँ हुई थी।
कहाँ हुई थी, ये आपका प्रश्न है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ की थी, ये आपका प्रश्न है। तो कब हुई थी, 1836 में, 1836 में, ठीक है। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये, तो कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। तो देखिए बंग भाषा प्रकाशन सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कहाँ हुई, ठीक है। तो कब हुई, 1836 में, किसने की, राजा राम मोहन रॉय के सहयोगी द्वारा किया गया, और कहाँ पे आयोजित किया गया, तो कलकत्ता में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो दूसरा है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी, ठीक है। अब देखिए ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई, देखते हैं कब, किसने की और कहाँ की गई, कहाँ की गई, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए कब हुई, तो कब हुई देखिए 1836 में की, 38 में की गई, 1838 में की गई, 1838 में की गई। और किसने किया है, तो किसने किया है, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया, ठीक है। अब कहाँ पे आयोजित किया गया, तो कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना हुई, किसकी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई, कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा किया गया, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी भी थे बहुत लोग, ठीक है। सहयोगी ठीक है। तो सहयोगी कौन कौन थे ये हम देख लेते हैं। तो सहयोगी आपके कौन कौन थे, तो पहले थे राधा कांत देव, और इसके अलावा आपके प्रसन्न कुमार ठाकुर, और इसके अलावा कौन थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर, और इसके अलावा कौन थे, राजा काली कृष्ण, ठीक है। तो देखिए कि द्वारिकानाथ जो टैगोर थे ये तो संस्थापक थे, ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर क्या थे, संस्थापक थे, किसके, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी के क्या थे, संस्थापक थे। और संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे, तो राधा कांत देव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी से कौन कौन जुड़े हैं या इनमें से कौन नहीं जुड़ा है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपका उनमें से एक गलत होगा, ठीक है। तो कौन कौन थे, राधा कांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राजा काली कृष्ण, ये 3 क्या थे, संस्थापक सदस्यों में थे, किसके, लैंड होल्डर सोसाइटी के, ठीक है। अब इसका एक विदेशी ब्रिटिश सचिव भी था, ब्रिटिश
सचिव भी था, ब्रिटिश सचिव भी था। अब ब्रिटिश सचिव कौन है? तो ब्रिटिश सचिव कौन था आपका? तो वो था विलियम काब्री। विलियम काब्री, विलियम काब्री, विलियम काब्री। ठीक है, तो विलियम काब्री कौन था? ये ब्रिटिश सचिव था और इंडियन सचिव थे ये इंडियन सचिव थे। कौन? प्रसन्न कुमार ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर ये भारतीय सचिव थे और विलियम काब्री कौन था? ब्रिटिश सचिव था लैंड होल्डर सोसाइटी। अब लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में एक बात और कही जाती है, तो वो बात क्या कही जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में? इसे फर्स्ट राजनीतिक संस्था मानी जाती है। इसे फर्स्ट राजनीतिक संगठन या संस्था मानी जाती है। संगठन या संस्था मानी जाती है। संगठन या संस्था मानी जाती है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम बंग भाषा प्रकाशन सभा को पहली राजनीतिक संगठन मान सकते हैं या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी को पहली राजनीतिक संगठन मानेंगे? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहली राजनीतिक संगठन कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व, तो आपका जवाब होना चाहिए लैंड होल्डर सोसाइटी। यदि लैंड होल्डर सोसाइटी अगर ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में आप बंग भाषा प्रकाशन भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर लैंड होल्डर सोसाइटी अगर आपका ऑप्शन में है तो आपका आंसर यही सही होगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो आपका पहला यानी फर्स्ट राजनीतिक संगठन मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य यही था कि जो जमींदार लोग हैं उनकी सुविधाओं के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये आपकी तीसरी संस्था हो गई। तो ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसको शॉर्ट फॉर्म में BBIS कह सकते हैं, BBIS कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, कब, किसने और कहां? कब, किसने, कहा, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये आपकी तीसरी संस्था है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी BBIS जो है आपकी ये तीसरी संस्था है। तो देखते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। 1843 में देख लीजिए, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में और या 1843 में। ठीक है, किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन ने की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में ही की थी। अभी तक जितनी भी संस्थाओं के बारे में मैं बता रही हूँ इन सब का लगभग आयोजन कलकत्ता में ही किया गया है। ठीक है, अब बंग भाषा प्रकाशन सभा भी देख लीजिए कलकत्ता में, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है कलकत्ता में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये भी कलकत्ता में है। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है इसके लिए प्रेरित किसने किया था? तो प्रेरित किया था किसने? तो आपका किसने किया था? बताइए। तो द्वारिका नाथ टैगोर ने।
द्वारका नाथ टैगोर ने। ठीक है, तो देख लीजिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये किससे प्रेरित था, तो द्वारका नाथ टैगोर ने, द्वारका नाथ टैगोर ने जॉर्ज थॉमसन से मिलके, द्वारका नाथ टैगोर ने जॉर्ज थॉमसन से मिलके उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करिए। तो इससे इनसे प्रेरित होकर जॉर्ज थॉमसन ने क्या किया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और कहाँ पे की, बंगाल में की, और कब की, 1843 में की, 1843 में की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखते हैं चौथी जो संस्था थी, चौथा जो संगठन था उसको देख लेते हैं। तो चौथा जो संगठन था, तो चौथे संगठन को क्या कहते हैं, चौथे संगठन को हम कह सकते हैं, चौथे संगठन को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो जो चौथी संस्था हमारी है वो ये है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ये चौथी संस्था है। अब दरअसल कहानी दरअसल ये है कि जैसे जैसे वक्त बीता उसी प्रकार से क्या हुआ कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी धीरे धीरे क्या हो गई, निष्क्रिय होने लगी। और इसको सक्रिय बनाने के लिए यानी इनएक्टिव होती जा रही थी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये क्या हो रही थी, धीरे धीरे इनएक्टिव होती जा रही थी। जिसके कारण क्या होता है, इसे एक्टिव बनाने के लिए, इसे एक्टिव यानी सक्रिय बनाने के लिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ भी प्रश्न वही है, कब, कहाँ और किसके द्वारा, कब, कहाँ और किसके द्वारा। ठीक है, अभी जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में आपका लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों क्या होती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होकर आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से एक संस्था संगठित हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, और आपका BBIS। अब आप बताइए कि फुल फॉर्म में लिख दें या शॉर्ट फॉर्म में भी चलेगा, तो चलिए लिख ही देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों मर्ज जो हो जाते हैं तो ये संस्था बन जाती है आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। स्थापना कब हुई थी, 1851 में। देखिए सब क्रम से चलता आ रहा है। यदि आप क्रम से पढ़ाई करेंगे, क्रम से इन संस्थाओं को देखेंगे या संगठनों को देखेंगे, तो आपको जरूर याद होगा। अगर आप कुछ संस्था के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, कुछ संस्था के बारे में वहां पढ़ते हैं, आगे पीछे करके पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूजन अवश्य होगा। तो आप कोशिश करें कि एक ही वीडियो में एक क्रम से क्या है सारी संस्थाओं को पढ़ डालिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हो रही है, 1851 में। ठीक है, 1851 में। अब कहाँ पे हो रही है, वही कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। और किसके द्वारा की जा रही है, तो किसके द्वारा की जा रही है, तो इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे,
अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कांत देव, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। अब महासचिव कौन थे? महासचिव तो महासचिव कौन थे? ये थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे भी पढ़ा सकूं, क्योंकि बोर्ड पे अब जगह नहीं है, भर चुकी है। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, आपने अगर इसे नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक संगठन बनाए गए। तो आगे चल के देखते हैं आपका नंबर 5। तो आपका आगे जो अगली संस्था होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये आपका अगली संस्था है, ये आपकी अगली संस्था है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब, किसने की और कहाँ की? ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? 1800 कब हुई थी? 1866 में हुई थी। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और कहाँ किया था? तो लंदन में। ठीक है। कहाँ पे किया था? तो लंदन में। ठीक है। तो पांचवी जो संस्था है हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1866 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और कहाँ की गई? तो लंदन में की गई। ठीक है। आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी जी ने ही धन निकासी सिद्धांत दिया था। ठीक है। कब दिया था? 1867 में दिया था। 1867 में दिया था। ठीक है। धन निकासी सिद्धांत। तो धन निकासी का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। चलिए, एक संस्था जो है मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, भूल हो गई कह सकते हैं, कि जो आपकी पांचवी संस्था हो सकती थी वो ये थी कि बॉम्बे
या बम्बई, बम्बई एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में। ठीक है, तो बम्बई एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1852 में हुई थी। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। किसने की थी? किसने? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अब कहाँ पे की थी? तो कहाँ पे की थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेट में यहाँ पे कितना है? 1866 है, तो 1852 होना चाहिए। तो आप डेट से देख लीजिएगा कि पहले कौन सा आएगा। तो बम्बई जो एसोसिएशन है, बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। और कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ये नहीं कि बम्बई एसोसिएशन है तो बम्बई में मार दे, बम्बई एसोसिएशन है तो बम्बई एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। अब कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, बम्बई एसोसिएशन 1852 किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। ठीक है, अभी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है। किसके द्वारा की होती है? तो दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी स्थापना की थी। इस आपका और कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। कहाँ पे? लंदन में की थी। और यहीं पे इन्होंने धन निकासी सिद्धांत दिया था, धन निकासी सिद्धांत दिया था 1867 में। किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, अब देखते हैं अगली जो संस्था है हमारी, अगली संस्था जो है आपकी वो कौन सी संस्था है? तो पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, देखिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है, और किसने की थी? किसने की थी? चलिए बताइए, पूना सार्वजनिक सभा। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार देखने को मिला होगा और बहुत ही फैमिलियर लग रहा होगा, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी कब हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की? 1870 में। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। ठीक है, अब कहाँ पे की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो पुणे में ही की गई थी। तो कहाँ पे? पूना में ही की गई थी। ठीक है, अब इसके संस्थापक सदस्य किस कौन है? संस्थापक, संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन है बताइए? संस्थापक कौन है? गणेश वासुदेव, वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी यानी जी.वी. जोशी, जी.वी. जोशी ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और 1871 में एक और शख्स का नाम इससे जुड़ा, और वो कौन शख्स थे? वो कौन से शख्स थे? तो 1871 में इस संस्था से कौन जुड़ा? 1871 में पूना सार्वजनिक सभा से कौन जुड़ा? तो 1871 में पूना सार्वजनिक सभा से कौन जुड़ता है? महादेव गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो
पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पुणे में हुई थी। और किसने किया था? तो संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, या फिर जीवी जोशी ने की थी। और 1871 में पूना सार्वजनिक सभा से, 1871 में पूना सार्वजनिक सभा से महादेव गोविंद रानडे जी जुड़ जाते हैं, जिससे इस संस्था की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब वासुदेव यानी जीवी जोशी के बारे में एक बात और देख लीजिए आप लोग। तो एक बात और कौन सी है? तो एक बात ये है कि ये 1877 यानी लिटन के समय दिल्ली दरबार हुआ था, है ना, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में क्या होता है कि ये अपने हाथ से बुने हुए स्वयं से बुने हुए क्या खादी वस्त्र पहन के जाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा यानी पॉपुलैरिटी और अधिक बढ़ जाती है। किसकी? जीवी जोशी की, ठीक है। तो दिल्ली दरबार में क्या होता है कि जीवी जोशी ने स्वयं से बुने हुए खादी वस्त्र पहने। आपको पता ही है कि क्वेश्चन का स्तर कितना बढ़ चुका है आगे, क्वेश्चन का स्तर कितना आगे बढ़ चुका है, तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जीवी जोशी के बारे में कहा जाता ये है कि 1877 में लिटन के समय क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें जीवी जोशी स्वयं से बुने हुए खादी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देख लीजिए, अभी जगह नहीं है इस वीडियो में, इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो देख लीजिए, आगे और भी मैं बताऊंगी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1866 में होता है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ पे की? लंदन में की, ठीक है। और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था 1867 में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है। और किसके द्वारा होती है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में होती है। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना कब होती है? 1870 में होती है। कहाँ पे होती है? पुणे में होती है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा किया जाता है, यानी जीवी जोशी के द्वारा किया जाता है। और 1871 में महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से जुड़ते हैं। और जीवी जोशी के बारे में कहा जाता है ये कि 1877 के लिटन के समय दिल्ली दरबार में जीवी जोशी ने स्वयं से बुने हुए खादी वस्त्र पहने, ठीक है। तो ये रही मेरी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना शेयर करेंगे उतना लोग देखेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।